टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। इजरायली मिनिस्टर इतमार बेन ग्विर के अल-अक्सा मॉस्क के अंदर इबादत के बाद यमन के हाउती रेबेल्स ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया और जॉर्डन ने भी इस कदम को मंजूर करने से इनकार किया और कहा कि अल-अक्सा सिर्फ मुसलमानों की इबादत की जगह है और इजराइल का उस पर कोई हक नहीं है। सऊदी अरेबिया ने दुनिया भर के मुल्कों से अपील की कि वो फौरन दखल दे और ऐसे उकसाने वाले कदम रोके ताकि अल-अक्सा की हुर्मत और अजमत बरकरार रहे। अमेरिका और इजराइल ने गाजा के लिए एक नया ऑल और नथिंग फार्मूला प्रपोज किया है, जिसमें फेस्ड सीजफायर या टेम्परेरी डील के बजाय एक ही बार में पूरा तनाज़ा ख़त्म करने की बात हो रही है। ट्रंप के एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने इजरायली होस्टेज फैमिलीज को बताया कि अब सभी होस्टेजेस को एक ही साथ रिलीज करवाना होगा, हमास को डिसआर्म होना होगा और गाजा के लिए एक वॉर एंडिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्ट करना होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ऑल और नथिंग मॉडल डिप्लोमेटिक तौर पर काफ़ी मुश्किल रास्ता है। चाइना ने अमेरिका की इस डिमांड को सख्ती से रद्द कर दिया है, जिसमें उससे रशिया और ईरान से तेल लेना बंद करने को कहा गया था। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने बयान दिया कि बीजिंग अपने एनर्जी इंटरेस्ट को अपनी सॉवरेनिटी और नेशनल नीड्स के मुताबिक सिक्योर करेगा। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर चाइना ने तेल लेना जारी रखा तो उस पर 100% तक के टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं, लेकिन चाइना ने जवाब दिया कि ये प्रेशर टैक्टिक्स कभी काम नहीं आएंगे और वो अपने डेवलपमेंट और सिक्योरिटी प्रायोरिटीज का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टॉप एड स्टेफन मिलर ने भारत पर रशिया से तेल खरीदकर यूक्रेन की जंग को इनडायरेक्टली फंड करने का इल्ज़ाम लगाया और इसे हैरानकुन करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत और चाइना दोनों मिलकर रशिया का तेल सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जो अनएक्सेप्टेबल है। मिलर ने कहा कि ट्रंप का पीएम मोदी के साथ गहरा रिश्ता ज़रूर है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक प्रेशर यूज़ किया जा सकता है। इस पर भारत ने साफ कहा कि रशियन ऑयल लेना एक कमर्शियल डिसीजन है जो मार्केट के डायनामिक्स के मुताबिक होता है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को आर्मी के खिलाफ किए गए रिमार्क्स पर सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, अगर आप असल भारतीय हैं तो ऐसे अल्फाज नहीं कह सकते। ये बात दिसंबर 2022 के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके उस बयान पर कही गई जिसमें उन्होंने चाइना के 2000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर कब्जे का दावा किया था। बेंच ने राहुल गांधी से पूछा कि ये डेटा उनके पास कहां से आया और क्या सबूत है। जस्टिसेस ने यह भी कहा कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर। प्रियंका गांधी ने बिहार के वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इशू को बहुत बड़ा मसला करार दिया। सरकार से इस पर संसद में डिबेट की भी मांग की। उनका कहना था कि जब वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं तो ऑपोजिशन इस पर आवाज़ उठाए तो गलत क्या है। लोकसभा में भी इस इशू पर जोरदार हंगामा देखा गया, जिसके बाद सेशन को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया गया था। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट पर ऐसे बदलाव हो रहे हैं तो उन्हें आवाज़ उठाने का हक है। ऑपोजिशन ने इसे वोट चोरी और डेमोक्रेसी का कत्ल कहकर इलेक्शन कमीशन और सरकार दोनों पर सख्त इल्जामात लगाए। दिल्ली के हाई सिक्योरिटी एरिया चाणक्यपुरी में कांग्रेस एमपी आर सुधा के साथ मॉर्निंग वॉक के दौरान चेन स्नैचिंग का वाकया पेश आया। हेलमेट पहने हुए शख्स ने स्कूटर पर आकर उनकी गोल्ड चेन छीन ली और फरार हो गया। कांग्रेस एमपी सुधा ने इस इंसिडेंट पर होम मिनिस्टर अमित शाह को खत लिखकर इसे शॉकिंग करार दिया और फौरी एक्शन लेने की अपील की। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एम्बेसीज और वीआईपी बिल्डिंग से घिरे एरिया में भी औरत महफूज नहीं तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा। तेलंगाना कांग्रेस ने बीसीज के 42% रिजर्वेशन की डिमांड को लेकर दिल्ली में बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी शुरू कर दी, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता स्पेशल ट्रेन से 6 अगस्त को जंतर मंतर पर धरना देने पहुंचेंगे। इस प्रोटेस्ट में सीएम रेवंत रेड्डी, टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ और एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन भी शामिल होंगे। 5 अगस्त यानी कल पार्लियामेंट में एडजर्नमेंट मोशन के जरिए बीसी कोटा बिल पर चर्चा की मांग उठाई जाएगी और फिर 7 अगस्त को राष्ट्रपति मुर्मू को मेमोरेंडम दिया जाएगा।
हैदराबाद के श्रीलिंगमपल्ली एरिया में एक्टिविस्ट विनय वांगला ने रोड के एक बड़े गड्ढे में योगा पोज बनाकर पॉटहोल आसना के जरिए जीएचएमसी के खिलाफ अनोखा प्रोटेस्ट किया। उनका कहना था कि वो 2 महीने से कंप्लेंट्स दे रहे थे लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। प्रोटेस्ट का फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद सिर्फ 6 घंटे में जीएचएमसी ने पॉटहोल रिपेयर कर दिया। विनय ने सार्कास्टिक तौर पर कहा कि हमारे रोड्स फ्री स्पाइनल एडजस्टमेंट्स देते हैं, कायरोप्रैक्टर की जरूरत नहीं। उन्होंने जीएचएमसी के 7000 पॉटहोल रिपेयर क्लेम्स को भी झूठा बताया और कहा कि कॉलोनीज जैसे मातृश्री नगर को इग्नोर किया गया। जीएचएमसी ने अब माधापुर, मियापुर और जुबली हिल्स जैसे एरियाज में भी पॉटहोल रिपेयर शुरू करने का वादा किया है। हैदराबाद के ओल्ड सिटी में एमजीबीएस से चंद्रायन गुट्टा तक 7.5 किलोमीटर के मेट्रो कॉरिडोर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंजीनियरिंग रीडिजाइन के जरिए पहले 1100 प्रॉपर्टीज अफेक्ट होने वाली थी, लेकिन अब ये तादाद 900 तक लाई गई है। अब तक 412 प्रॉपर्टी ओनर्स को 360 करोड़ का मुआवजा दिया जा चुका है और 380 डिमोलिशंस भी कंप्लीट हो चुकी है। जीएचएमसी रात के वक्त डिमोलिशन और दिन में हल्की एक्टिविटी के जरिए अपना काम कर रही है। करीब 375 पिलर्स के लोकेशंस भी मार्क किए जा चुके हैं, जो हर 25 मीटर पर इंस्टॉल किए जाएंगे। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पेश है अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, जिसमें है थर्मल इंसुलेशन PUF टेक्नोलॉजी, जो रखे पानी को साफ और ठंडा हमेशा। 1000 से 1200 लीटर की क्षमता, 100% वर्जिन LLDPE मटेरियल, 4 लेयर स्ट्रॉन्ग बॉडी, ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी, बैक्टीरिया, काई और फंगस से पूरी सुरक्षा, इजी टू इंस्टॉल, रस्ट और डस्ट से पूरी तरह फ्री। और सबसे खास बात, पहली बार साउथ इंडिया में। तो अब पुरानी टंकी को कहें अलविदा और लाएं घर में अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, क्लीन एंड कूल ऑलवेज।